TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सऊदी वली अहद और वजीर आजम इमरान खान का टेलीफोन पर राब्ता। रूस में शंघाई ताउन तंजीम के ज़ेर एहतमाम फौजी मशकों का आगाज, पाकिस्तानी दस्ता भी शरीक। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। इलेक्शन कमीशन में PTI की दरख्वास्त खारिज, मरियम नवाज पार्टी नायब सदर के लिए अहल। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ्द की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 साल बाद इस्लामाबाद को अपना फैमिली स्टेशन करार दे दिया। तालीमी वीज़ों का इजरा ना होने की वजह से सैकड़ों तलबा का तालीमी साल जाया हो रहा है, मुफ्ती नईम। खुशी है 11 साल बाद कराची के लिए सिंध हुकूमत को होश आ गया, अली सैदी। कनाडा के शहर कैलगरी में शॉपिंग मॉल में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कनाडा के ऑफिशियल लीडर्स डिबेट कमीशन में मैक्सिम बर्नियर मदऊ। जस्टिन ट्रूडो का बच्चों के स्कूल का दौरा। ग्रीन पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से कैंपेन प्लेटफॉर्म जारी। तेल तंसीबात पर ईरानी हथियार इस्तेमाल हुए, सऊदी अरब का भी दावा। सऊदी ऑयल रिफाइनरीज हमला, चीन का अमेरिका और ईरान को एहतियात से काम लेने का मशवरा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मईशत को निशाना बनाने की हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मईशत को निशाना बनाने की हर कोशिश का मुकाबला किया जाएगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी तेल तंसीबात पर हमले की मजम्मत की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब तखरीबकारों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के शहर अकीक में वाक़े ऑयल फील्ड पर हफ्ते की सुबह ड्रोन तैयारों से हमला किया गया था। रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों का आगाज हो गया, जो एक हफ्ता जारी रहेंगी। पाकिस्तानी दस्ता भी उन मशकों में हिस्सा ले रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों का आगाज हो गया, जो एक हफ्ता जारी रहेंगी। पाकिस्तानी दस्ता भी उन मशकों में हिस्सा ले रहा है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मशकों में शरीक तमाम ममालिक के सीनियर फौजी अहदेदारान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए रूस में कसीरुल मुल्की फौजी मशकें शुरू हो गई हैं, जिनमें शंघाई ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के फौजी दस्ते शरीक हैं। पाकिस्तानी फौज का दस्ता भी उन मशकों का हिस्सा है। इफ्तिताही तकरीब में आला फौजी अफसरान ने शिरकत की। कसीरुल मुल्की मशकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस खुसूसी तौर पर शामिल किए गए हैं, जिनमें रुकन ममालिक के फौजी दस्ते तजुर्बात का तबादला करेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी है, लिहाजा पाकिस्तानी दस्ते को उन मशकों में खुसूसी अहमियत हासिल है। ये मशकें एक हफ्ता जारी रहेंगी, जिसके दौरान जंगी हिकमत अमली, जदीद असलहे और तकनीकी आलात से मुतालिक पेशेवराना ऑपरेशनल सलाहियतों को दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका तौर पर सरअंजाम दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मुनीर मलिक अदालत में पेश हुए और कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि एहतसाब का अमल गैर मुतवाजन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर मिल रहा है, जबकि जुडिशल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। मुनीर मलिक ने बेंच पर एतराज करते हुए कहा कि इस बेंच में कुछ जजेस को मुकदमा सुनने से इनकार कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबरान के अलावा बाकी जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कौन से अवामिल से जज की जानिबदारी साबित होती है। इस अदालत का हर जज अपनी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक अदा करता है। इस अदालत के किसी जज की किसी मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जज की जानिबदारी का कहकर आप गलत जानिब जा रहे हैं। वकील मुनीर मलिक ने कहा कि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस बनना है उनकी दिलचस्पी है। इस बेंच के 2 जजेस मुमकिन चीफ जस्टिस बनने से उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने अदलिया को मजबूत करना है, किसी जज पर जाती एतराज ना उठाएं। एतराज से लोगों का अदलिया पर एतमाद भी मजरू होगा और ये महज अफवाहों का दरवाजा खोलने की बात है। किसी जज ने 2025 में चीफ जस्टिस बनना है, क्या आप चाहते हैं कि वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दें? केस की समाअत में आधे घंटे के लिए वक्फा हुआ, जिसके बाद समाअत दोबारा शुरू हुई। बेंच टूट गया और नए बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भिजवा दिया गया। जस्टिस सद्दार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत से मौजूद कर ली। जस्टिस उमर अता ने कहा कि बेंच के चंद जजेस महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा एतराज़ात के बाइस बेंच से नहीं उठ रहा, बल्कि सुबह से ही समाअत से इनकार का जहन में था। दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तब भी हमारे लिए कुछ नहीं। कुछ बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में पीटीआई रहनुमाओं की मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बरकरार रहेंगी, लेकिन पार्टी सदर मौजूद नहीं होगा तो मरियम नवाज इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की बतौर पार्टी नायब सदर की अहलियत से मुतालिक फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में पीटीआई रहनुमा की मरियम नवाज के पार्टी ओहदे के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर बरकरार रहेंगी, लेकिन पार्टी सदर मौजूद नहीं होगा तो मरियम नवाज इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की थी और फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। दौरान समाअत वकील मलिका बुखारी ने अदालत को बताया कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 203 को आइन के आर्टिकल 62-63 के साथ पढ़ाया जाए तो मरियम नवाज ओहदे के लिए नाअहल हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील जहांगीर जुदोन ने दलाइल देते हुए कहा था कि दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज की तकर्रुर से मुतासिरा फरीक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन चैलेंज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। मरियम नवाज के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज पार्टी आइन के तहत नायब सदर रहेंगी। पार्टी ने अपने दस्तूर के मुताबिक मरियम नवाज को मुंतखब किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी ओहदे से मुतालिक फैसला सुनाए जाने के बाद मरियम नवाज के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के 2 अरकान असेंबली ने ओहदा चैलेंज किया था। मरियम नवाज पार्टी आइन के मुताबिक ओहदा रख सकती हैं। पार्टी ने अपने दस्तूर के मुताबिक मरियम नवाज को ओहदा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान की पटिशन खारिज कर दी। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा कि फैसला हमारे खिलाफ आता तो दुर्रस नताइज होते। उनका कहना था कि सजा याफ्ता शख्स पर पार्टी ओहदे की पाबंदी आमराना दौर में लगाई गई। जुल्फिकार भुट्टो के दौर में इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के दस्तूर के मुताबिक वो पार्टी की नायब सदर रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के सामने मसला था वो ये कि क्या वो वाइस प्रेसिडेंट रह सकती हैं? नहीं रह सकती। इसमें वो पिटीशन खारिज हो गई है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। कुछ बात करेंगे मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से। आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ्द ने मुलाकात की। मुशीर खजाना ने वफ्द को मौशी इस्तेकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ्द की मुलाकात हुई। मुशीर खजाना ने वफ्द को मौशी इस्तेकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे IMF के वफ्द ने मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख से मुलाकात की। IMF वफ्द की क़यादत डायरेक्टर मिडिल ईस्ट जहाज ज़हूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए IMF के वफ्द मिशन हेड ड्रोनिस्ट मेज रेग्यू भी शामिल है। मुलाकात में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुशीर खजाना ने वफ्द को मौशी इस्तेकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी।
अपनी ब्रीफिंग में हफीज शेख का कहना था कि करंट अकाउंट और तिजारती खसारे में कमी आ रही है। रवा साल नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 1000 अरब हासिल होने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि सरकारी इदारों के नुकसानात में कमी के लिए निजकारी को तेज किया जाएगा। निजकारी के फाल फहरिस्त में मजीद 10 इदारे शामिल किए गए हैं। मुशीर खजाना का मजीद कहना था कि गैर जरूरी अखराजात में कमी और महसूलात में इजाफा किया जाएगा। मौजूदा साल मौशी तरक्की का हदफ पूरा किया जाएगा। ख्याल रहे कि IMF का वफ्द गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा था। वफ्द मौशी मुशावरत के लिए पाकिस्तान पहुंचा है, जहां वो मौशी इस्लाहात पर पाकिस्तान को तजावीज़ देगा और बजट अहदाफ के हुसूल में भी मुआवनत फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह से अक़वाम मुत्तहदा के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने फैमिली स्टेशन के हवाले से उन्हें आगाह किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहदा ने 12 साल के तवील अरसे बाद इस्लामाबाद को अपना फैमिली स्टेशन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह से अक़वाम मुत्तहदा के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ़द ने फैमिली स्टेशन के हवाले से उन्हें आगाह किया। वफाकी दारुल हुकूमत से फैमिली स्टेशन का दर्जा 2008 में मेरिट पर होने वाले हमले के नतीजे में वापस किया गया था। अक़वाम मुत्तहदा की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत को फैमिली स्टेशन करार दिए जाने के बाद गैर मुल्की अपने अहले खाना को इस्लामाबाद ला सकते हैं। जबकि इस मौके पर अक़वाम मुत्तहदा के तर्जुमान ने कहा कि वो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन है। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहते हुए कहा कि गैर मुल्की हुक्काम के NOC के हुसूल को आसान बनाने के लिए पॉलिसी ज़ेर गौर है। सयाहत के फरोग और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए काम जारी है। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।